जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी वट सावित्री व्रत जो है वो आने वाला है। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपके पति की आयु लंबी करें और आप जीवन पर्यंत उनकी लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों भी वट सावित्री व्रत जो है वो आने वाला है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत जो है वो रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं पूरी विधि विधान से। धर्म शास्त्रों में वट सावित्री व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो बताया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि यह व्रत करवा चौथ के बराबर जो है वो फलदायी माना गया है। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री जी ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत जो है वो करती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा पूरी विधि विधान से करती हैं, उसकी परिक्रमा लगाती हैं और वृक्ष के चारों ओर कलावा बांधती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने से पति की आयु जो है वो लंबी होती है, संतान की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत की तिथि, पूजा और महत्व के बारे में जो है वो आइए एक बार नज़र जो है वो डाल लेते हैं। तो सबसे पहले वट सावित्री व्रत की तिथि क्या रहेगी। तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई 2023 को रात 9:42 से शुरू हो रही है और इसका समापन जो है वो 19 मई 2023 को रात 9:22 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत जो है वो 19 मई 2023 को दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत का जो पूजा मुहूर्त है वो 19 मई को सुबह 7:19 से लेकर 10:42 तक रहेगा। इस बीच आप कभी भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। और अगर मैं पूजा विधि की बात करूं तो वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सारे श्रृंगार जो हैं वो उनको करने चाहिए, क्योंकि ये पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जा रहा है। तो उनको सारे जो सुहाग होते हैं वो करने चाहिए, मतलब जो भी आलता, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी जो भी है उनको 16 श्रृंगार जो है अवश्य रूप से करने चाहिए। साथ ही इस दिन पीला सिंदूर लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि शादी के दौरान जो पीला सिंदूर है उसका महत्व दिया जाता है। इसलिए इस दिन बरगद के नीचे सावित्री और सत्यवान साथ ही साथ यमराज की मूर्ति जो है वो रखनी चाहिए। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो बनानी चाहिए। चाहे आप वट वृक्ष के जो पत्ता होता है उसी में बना के उनकी विधिवत पूजा करें। बरगद के पेड़ के नीचे जल डालकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ सत्यवान और सावित्री यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद लें। व्रत की परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चने और व्रत का जो कथा है वो सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद में जो भी पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, उन्हें दान देना चाहिए। दान में आप वस्त्र, पैसे, चने जो हैं वो दे सकते हैं। अगले दिन व्रत जो है वो तोड़ना चाहिए। अगर आपके घर की परंपरा है तो आप उसी दिन जो पूजा समापन हो जाए उसके बाद व्रत जो है वो तोड़ सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं वट सावित्री व्रत के महत्व के बारे में बताऊं तो ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर इस सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेके आई थी। इसलिए पति की लंबी आयु के लिए सुहागनें इस दिन व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना तीनों देवताओं से करती हैं, ताकि उनके पति की आयु जो है वो लंबी हो, दीर्घायु हो, स्वास्थ्य जो है वो उनका अच्छा रहे। तो अभी 19 मई 2023 को शुक्रवार को इस व्रत को किया जाएगा। तो जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करना चाहती हैं ज़रूर कीजिए और अपनी सारी समस्याओं को दूर कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, चाहे तो वो पूजा विधि की बात हो या महत्व की हो या व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सारी जानकारी जो है वो मैंने आज दे दी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।